हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम का हम इंटरनल स्ट्रक्चर आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो डाइकोट स्टेम है, एज यू नो, इट हैज़ गॉट एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस में क्या चीज़ें होती हैं? एपिडर्मिस में कुछ हेयर हो सकते हैं, और जब हम स्टेम हेयर की बात करते हैं तो स्टेम हेयर जो होते हैं दे कुड बी ब्रांच्ड एंड दे आर मल्टी सेलुलर। यहाँ पर जो हम टीएस पढ़ते हैं, दिस इज द टीएस ऑफ द टिपिकल। जब हम पढ़ते हैं डाइकोट स्टेम का तो हम सनफ्लावर स्टेम पढ़ रहे हैं, और सनफ्लावर में ये जो एपिडर्मल हेयर है दे आर नॉट ब्रांच्ड, ओके, दे आर अनब्रांच्ड एंड दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर रहते हैं। देन देयर इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर रहती है, यू ऑल नो, वैक्सी लेयर, जिसको हम बुलाते हैं क्यूटिकल। सो क्यूटिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस। ये इसका काम ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना होता है। सो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। देन देयर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दो में डिवाइडेड रहता है, एक्चुअली तीन में कह सकते हैं आप इसको। एक है हाइपोडर्मिस जो कि कोलनकाइमेटस होता है। हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम इट इज कोलनकाइमेटस, कोलनकाइमा का बना हुआ है, जिसमें हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की थिकनिंग्स होती हैं। देन देयर इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है दिस इज पेरेनकाइमेटस, okay, and then the innermost layer of cortex जिसको हम एंडोडर्मिस बुला रहे हैं। एंडोडर्मिस एज यू कैन सी, देखिए इसमें देख पा रहे हैं आप, एपिडर्मिस इज शोन, ओके, एपिडर्मिस अलोंग विद एपिडर्मल हेयर एंड स्टोमेटा आर आल्सो देयर। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज पीच कलर से दिखाया, दिस इज हाइपोडर्मिस। देन यू कैन सी एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यहाँ पर वेवी है, ओके, एंडोडर्मिस। एंड उसके बाद हम देख पा रहे हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ पर मैंने यू कैन सी दो जगह लेबल किया है। एक ये है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के ऊपर भी पेरिसाइकिल है, और वेस्कुलर बंडल, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्पेस है, जिसको हम, ये पार्ट है जो, इस पार्ट को हम बुलाते हैं, वी कॉल इट मेडुलरी रे। दिस इज मेडुलरी रे। मेडुलरी रे के ऊपर दिस पार्ट इज पेरिसाइकिल, एंड सो दिस इज पेरिसाइकिल, एंड अबव द वेस्कुलर बंडल आल्सो हियर इज पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल यहाँ दोनों जगह पर है, मींस कि एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल। लेकिन यहाँ हम इस पेरिसाइकिल को दो जगह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल वाला है वो है स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर आएगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस। और जो मेडुलरी रे के ऊपर पेरिसाइकिल है वो है पेरेनकाइमेटस। सो इसमें हमारा हेट्रोजेनस पेरिसाइकिल आ रहा है। तो जो पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमेटस है मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, पेरेनकाइमेटस जो है वो फूड स्टोर कर रहा है, ओके। एंड देन देयर हियर यू कैन सी द वेस्कुलर बंडल। इसकी क्या खास बात होती है डाइकोट स्टेम की? वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक रिंग में अरेंज्ड है और कहीं वेस्कुलर बंडल्स नहीं नजर आ रहे। तो वेस्कुलर बंडल्स एज यू नो आर मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर दिस इज अ वेस्कुलर बंडल, एंड इन वेस्कुलर बंडल you can see xylem is towards the inner side, towards the center, and phloem is towards the periphery. ठीक है, ये phloem है और इसके अंदर जाइलम है। जाइलम जब अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है, इसको हम क्या कंडीशन बोलते हैं? वी कॉल इट कोलेट्रल। ठीक है, और जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं देन वी कॉल इट conjoint। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है conjoint है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हैं। साथ में ये वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल है एज द
जाइलम इज टुवर्ड्स द इनर साइड, और तीसरी बात ये वेस्कुलर बंडल ओपन है as you can see the cambium, because cambium is present between xylem and phloem. So this is an open vascular bundle as it is open to what? Secondary growth. ठीक है, ओपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैम्बियम पड़ा हुआ है. As the cambium is present inside the vascular bundle, तो इस कैम्बियम को हम क्या बुलाते हैं? We call this cambium intrafascicular cambium. Intra, fascicle means vascular bundle and intra means within. So fascicular, intrafascicular cambium इसका नाम है. Intrafascicular cambium is the cambium which is found inside a vascular bundle between xylem and phloem. इस कैम्बियम की प्रेजेंस से जो वेस्कुलर बंडल है वो ओपन होता है. We call it open vascular bundle. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल डायग्राम, आउटलाइन आ गया हमारे पास. एंड देन वी मूव ओवर टू इट्स डिटेल्ड डायग्राम. तो हम इसमें से कोई भी पार्ट, छोटा पार्ट, सपोज हम ऐसा छोटा पार्ट ले लें जिसमें हमने 2 वेस्कुलर बंडल्स शो करने हैं, वो हम आगे हमने ड्रॉ किया है. तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंटर में पिथ है, पिथ इज क्वाइट लार्ज. ओके, और पिथ के अंदर थोड़ी बहुत ही इंटरसेलर स्पेसेस है, पेरेन्काइमेटस पिथ है. ओके, एंड वन मोर थिंग कि पिथ जो है फूड स्टोर करती है, साथ के साथ ये एक्सक्रीटरी मटेरियल भी स्टोर करती है, और जो यहाँ से मेडुलरी रेज से पिथ तक गैस एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ सारा पेरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू है. तो ये सब पेरेन्काइमेटस है. जितना पार्ट मैंने नहीं ड्रॉ किया है यहाँ पर, दिस इज ऑल पेरेन्काइमेटस. यहाँ मेडुलरी रेज आ जाएंगी और ये पिथ आ गया. ओके, सो लेट्स मूव ओवर टू द एक्सपैंडेड डायग्राम ऑफ दिस. सो हियर वी कैन सी दिस डायग्राम. इसमें हमने 2 वेस्कुलर बंडल्स को ड्रॉ किया है. यू कैन सी 2 वेस्कुलर बंडल्स. सो यू कैन सी कि हमने इसका ये इतना पार्ट यहाँ जस्ट हमने ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आई हैव शोन अ मल्टी सेलुलर हेयर. ओके, एंड दिस इज कवर्ड बाय दिस एपिडर्मिस. यू कैन सी द आउटर मोस्ट लेयर. सबसे पहले आपको एपिडर्मिस नजर आ रहा है. एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है. क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर. एंड यू कैन सी द स्टोमा. स्टोमा इज द ओपनिंग. स्टोमेटा का सिंगुलर है स्टोमा. स्टोमा देख रहे हैं आप. ठीक है, एंड यू कैन सी हेयर. हेयर को हम ट्राइकोम भी बुलाते हैं. वी कॉल इट ट्राइकोम एज वेल. जो हेयर स्टेम हेयर होता है मल्टी सेलुलर, उसको हम ट्राइकोम बुलाते हैं. एंड देन यू कैन सी द क्यूटिकल. क्यूटिकल हेयर के ऊपर भी आ जाएगा, कवर कर लेगा इसको. एंड देन यू कैन सी एपिडर्मिस. स्टोमा आ गया. अब एपिडर्मिस के नीचे इसमें हाइपोडर्मिस रहता है. हाइपो मीन्स बिलो, बिलो स्किन. ओके, एपिडर्मिस मीन्स अबव स्किन एंड हाइपोडर्मिस मीन्स बिलो स्किन, यानी कि स्किन जो नीचे वाली स्किन है. तो ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, पेरेन्काइमेटस होता है. हाइपोडर्मिस जो है दैट इज कोलनकाइमेटस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि हाइपोडर्मिस कोलनकाइमेटस है. सो हाइपोडर्मिस इज कोलनकाइमेटस. मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है यंग स्टेम को. कोलनकाइमा और हाइपोडर्मिस, इसका काम है, क्या काम है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना. देन देयर इज कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स जो है ये पेरेन्काइमेटस है. तो ये बना हुआ है पेरेन्काइमेटस सेल्स का. ठीक है, और कॉर्टेक्स के आगे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स नोन एज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस को हम क्या बुलाते हैं? स्टेम के एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च स्टोर्ड होता है. दिस इज कॉल्ड स्टार्च शीथ. ओके, और उसके बाद मूव करेंगे ओवर टू पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल इसमें हेट्रोजेनस है. कैसा पेरिसाइकिल है? जो पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल के ऊपर है दैट इज स्क्लेरेन्काइमेटस. सो दिस पेरिसाइकिल इज स्क्लेरेन्काइमेटस. Sclerenchymatous pericycle.
and the pericycle here which is found between the vascular bundles, this one is what? This one is parenchymatous pericycle. Okay, and then there is the vascular bundle. ये रहा vascular bundle. तो pericycle parenchymatous हुआ ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे सके, पेरेनकाइमेटस हुआ ताकि वो वहां पर फूड स्टोर भी कर सके. देन वी हैव फ्लोएम. फ्लोएम आप देख रहे हैं, आपको मालूम है ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है, कोलेट्रल है और साथ में ओपन है. ओपन है इसलिए इसमें कैम्बियम पड़ा हुआ है. कोलेट्रल है क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ है. एंड कॉन्जॉइंट बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस इन अ सिंगल वेस्कुलर बंडल. ओके, एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम है. that means they are conjoint. So dicot stem का बंडल है conjoint, collateral and open. Then here you can see phloem. phloem के सेल्स हमने अलग बनाए हैं parenchymatous cells से. बीच बीच में कई डॉट्स शो कर दिया है to show the sieve tubes. Okay, sieve tube दिखाने के लिए. बीच में हम बनाएंगे cambium which is meristematic, which is responsible for secondary growth of the stem. जो गर्थ में ग्रोथ होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम. और साथ ही अब आ गया जाइलम. तो जाइलम का ये बंडल है. अब जाइलम जो है यू कैन सी कि ऊपर जाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकीड्स हमने बड़े बड़े बनाए हैं विद बिग ल्यूमेन. ये देख सकते हो आप, दीज आर हैविंग बिग ल्यूमेन्स एंड दिस इज द मेटाजाइलम. मेटाजाइलम में हमेशा बड़ा बड़ा ल्यूमेन होता है. और प्रोटोजाइलम नीचे है. नीचे का मतलब सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ. ये पिथ है. ओके, पिथ इज इन द सेंटर. तो मेटाजाइलम कहाँ है? टुवर्ड्स द पेरिफेरी. प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर. क्या कंडीशन है? दिस कंडीशन ऑफ जाइलम इज नोन एज, वी कॉल दिस कंडीशन एज एंडार्क जाइलम. एंडार्क जाइलम कैसा है? एंडार्क. एंडार्क का मतलब है कि जो पहले बनने वाला जाइलम है यानी कि प्रोटोजाइलम, वो होगा अंदर की तरफ, वो होगा सेंटर की तरफ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम इसी से रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो स्लाइड हमारे सामने है वो एक स्टेम की है अगर हम एंडार्क कंडीशन देख पाते हैं. क्योंकि हम प्रोटोफ्लोएम उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा होता हमारे को मेनली यही मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के डिफरेंशिएशन से ही हम पता चलाते हैं कि ये स्टेम की स्लाइड है या रूट की. ठीक है, रूट्स शो एग्जैक्ट कंडीशन एंड स्टेम शो एंडार्क कंडीशन. देन व्हाट इज लेफ्ट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल अच्छे से बनाएंगे. प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बीच में डिफरेंशिएट करके बनाएंगे. तो डायग्राम, जब आप कोई डायग्राम आपका चेक करने आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले जाइलम फ्लोएम की पोजीशन सही होनी चाहिए. हमें अगर ये चीजें क्लियर नहीं है, स्पेशली मेटा एंड प्रोटोजाइलम हमने क्लियरली नहीं बनाया, क्लियरली लेबल नहीं किया, मींस वी आर नॉट, वी डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज. ओके, तो ये बनाना बहुत जरूरी है तरीके से. देन ये बीच में क्या है? ये पेरेनकाइमेटस है. ये दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में से निकल रही हैं, इन्हें बोलते हैं मेडुलरी रेज. ठीक है, जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं, एज यू हैव सीन कि वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. रिंग में बीच में ये जो पार्ट है वेस्कुलर बंडल के, इसको बोलते हैं हम मेडुलरी रे. पेरेनकाइमेटस है, इसका काम है क्या काम है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड, सब कुछ. ठीक है, रेडियली कंडक्ट करेंगे, ये इधर से इधर जाएगा. तो ये इनका काम है. पिथ से कॉर्टेक्स को कम्युनिकेट करवाना इनका काम है. कॉर्टेक्स और पिथ के बीच में कम्युनिकेशन, जो भी चीजें एक्सचेंज करनी है, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो. तो ये आ गया पिथ. पिथ इज ऑलवेज पेरेनकाइमेटस एंड इट इज हैविंग सम इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फूड भी स्टोर करता है पिथ. ठीक है, पिथ, मेडुलरी रेज, पेरेनकाइमेटस. Pericycle in the center of two vascular bundles, parenchymatous,
एंडोडर्मिस पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स इज पेरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस, एपिडर्मिस इज अगेन पेरेन्काइमेटस। ओके, और जो हमारा जाइलम है वो तो स्क्लेरेन्काइमेटस है। पेरिसाइकिल आधा स्क्लेरेन्काइमेटस है, आधा पेरेन्काइमेटस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट स्टेम। इतना टाइम एक्सप्लेनेशन में नहीं लगा जितना टाइम डायग्राम ड्रॉ करने में लगा है। ओके, सो you have to draw these diagrams with a lot of patience। तो इनको पेशेंटली बनाओ और अच्छे से, लेकिन ये टेक्निकली करेक्ट होने चाहिए आपके डायग्राम्स। ओके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।